दोस्तों आज मैं आपको सीरीज के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप सभी लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में भर भर कर मतलब लिटरली यार भर भर कर कमेंट्स किए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रैगन बॉल जी की। बचपन में हम सब ने कार्टून नेटवर्क पर ड्रैगन बॉल जी देखा है। ऑलमोस्ट हम सभी के लिए ये जिंदगी का सबसे पहला एनिमे सीरीज था। इसके फाइट्स, कैरेक्टर्स, पावर्स सभी चीजों से हमें प्यार है। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि ड्रैगन बॉल जी सीरीज से पहले ड्रैगन बॉल की भी एक क्लासिक सीरीज रिलीज हुई थी जिसमें गोकू के बचपन के एडवेंचर्स दिखाए गए थे। और सिर्फ ड्रैगन बॉल के रियल फैंस ने ही इस सीरीज को देखा होगा। पर यार अगर आपने नहीं भी देखा हो तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम ड्रैगन बॉल क्लासिक सीरीज की पूरी कहानी जानेंगे। बस बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। और चलिए शुरू करते हैं ड्रैगन बॉल क्लासिक के एक नए सीरीज को। इस सीरीज में 2 एपिसोड्स होंगे जिसमें हम ड्रैगन बॉल क्लासिक को पूरा कवर करेंगे। अब दोस्तों हमारी जानकारी शुरू होती है एक जंगल में, जहाँ एक नदी के किनारे एक छोटा बच्चा बिल्कुल नंगा होकर नहा रहा है। ये बिल्कुल एक आम बच्चा दिखाई देता है, बस फर्क इतना है कि इस बच्चे के पास एक पूंछ है। अब यार ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर गोकू है। गोकू जंगल में अकेला रह रहा होता है और जब उससे बुल्मा नाम की एक अजीब लड़की मिलती है। बुल्मा गलती से उसे कार से ठोक देती है और साथ ही उसे गोली भी मार देती है, लेकिन गोकू को कुछ भी नहीं होता। बुल्मा समझ जाती है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है और गोकू से दोस्ती कर लेती है। गोकू उसे अपने घर में बुलाता है और उसे अपने दादाजी गोहान की एक रहस्यमयी गोल्डन बॉल दिखाता है। अब मिस्टीरियस तरीके से मरने के बाद गोकू के दादाजी उसके लिए ये बॉल छोड़ गए थे। तब बुल्मा उसे बताती है कि असल में ये बॉल उन 7 जादुई ड्रैगन बॉल्स में से एक है जिसकी मदद से एक ड्रैगन को बुलाया जा सकता है और वो ड्रैगन हमारी कोई भी एक इच्छा को पूरी कर सकता है। नाउ यार दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि बुल्मा खुद इन 7 बॉल्स को ढूंढ रही है। हमें ये भी पता चलता है कि बुल्मा असल में एक $1 बिलियन कंपनी की मालिक है। वो गोकू से उस बॉल को मांगती है लेकिन गोकू नहीं मानता, इसलिए बुल्मा गोकू को भी अपने साथ ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के लिए ले चलती है। अब दोस्तों बुल्मा और गोकू ऐसी दुनिया में निकल जाते हैं जहां पर बोलने वाले जानवर और हाईटेक चीजें मौजूद है। अब रास्ते में गोकू एक टर्टल की मदद करता है ताकि वो घर जा सके। टर्टल अपनी पीठ पर एक बूढ़े से आदमी को बिठाकर वापस आता है। ये हमारे सीरीज के एक बेहद ही मेन कैरेक्टर मास्टर रोशी है। मास्टर रोशी अपने साथ एक जादुई निम्बस क्लाउड लेकर आते हैं जिसकी मदद से हवा में उड़ा जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ वही बैठ सकता है जिसका दिल बिल्कुल साफ है। अब इस शो का मेन कैरेक्टर गोकू है, इसीलिए सिर्फ गोकू ही इस क्लाउड के ऊपर सवारी कर सकता है। बुल्मा और गोकू ड्रैगन बॉल ढूंढते ढूंढते एक गांव में पहुंचते हैं जहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर पोलांग ने तबाही मचा कर रखी थी। इस गांव में एक ड्रैगन बॉल भी होता है। बुल्मा और गोकू मिलकर ड्रैगन बॉल लेने के लिए उस मॉन्स्टर को हराते हैं और तब हमें यह पता चलता है कि वो मॉन्स्टर बस एक शेप शिफ्ट कर सकने वाला एक पिग है। अब गोकू उसे अपना दोस्त बना लेता है और उसे अपने साथ सफर करने के लिए कहता है। अब दोस्तों बुल्मा और गोकू चलते चलते एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो यामचा और पोआर नाम के कैरेक्टर से मिलते हैं। पोआर एक रूप बदलने वाला जादुई कैट होता है। यामचा और पोआर गोकू और बुल्मा के साथ दोस्त बन जाते हैं, लेकिन वो उनके साथ ट्रैवल नहीं करते बल्कि बस गोकू का पीछा करते हैं। अब दोस्तों गोकू और बुल्मा फिर एक पहाड़ पर पहुंचते हैं जहाँ पर हर जगह आग लगी होती है। वहाँ पर वो लोग ऑक्स किंग से मिलते हैं। ऑक्स किंग मास्टर रोशी का दोस्त होता है जिसने गोकू को उड़ने वाला निम्बस क्लाउड दिया है और साथ ही हमें पता चलता है कि वो गोकू के दादाजी गोहान का भी दोस्त होता है। ऑक्स किंग का पहाड़ आग से लिपटा हुआ होता है और उसने अपनी बेटी चीची को मास्टर रोशी को ढूंढने के लिए भेजा है। मास्टर रोशी के पास एक जादुई पंखा है जिससे एक ही बार में पूरी आग बुझ सकती है। दोस्तों अब तक चीची वापस नहीं आई होती है, इसलिए ऑक्स किंग गोकू को उसकी तलाश में भेजता है। गोकू चीची से मिलता है और उसकी मदद करता है मास्टर रोशी तक पहुंचने में। अब आपको शायद पता ही होगा कि आगे जाकर गोकू और चीची की शादी हो जाती है। तो अब वो मास्टर रोशी के पास पहुंचते हैं जो उनसे कहते हैं कि जादुई पंखा तो असल में खराब हो गया है, लेकिन एक दूसरा तरीका है जिससे आग बुझाया जा सकता है। मास्टर रोशी अब गोकू और चीची के साथ ऑक्स किंग के पहाड़ पर आते हैं और अचानक एकदम बॉडी बिल्डर बनकर आग को एनर्जी बीम से बुझा देते हैं। अब दोस्तों ये शो में किया गया
सबसे पहला कामेहामेहा अटैक है। हम सबको पता है कि आगे जाकर यह अटैक गोकू का सबसे ताकतवर अटैक बन जाता है। अब छोटा गोकू इस अटैक को देखकर बेहद ही इंप्रेस हो जाता है और मास्टर रोशी से उसे सिखाने को कहता है। मास्टर रोशी उसे कहते हैं कि इसे सीखने में 50 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन गोकू अपनी पहली ट्राई में ही कम एनर्जी का कामेहामेहा करने में कामयाब हो जाता है। अभी शो के इस पॉइंट में हमें यह भी पता चलता है कि गोकू की वीकनेस उसकी पूंछ है। शो में जितने भी कैरेक्टर्स है वो गोकू की पूंछ देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। अब गोकू, बुल्मा, पोलांग और उनके पीछे यामचा और पोआर फिर से ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब हमारे शो के ऑलमोस्ट सभी मेन कैरेक्टर्स को दिखा दिया जा चुका है। अब हम ड्रैगन बॉल के अगले आर्क की तरफ चलते हैं। इसका नाम है पिलाफ आर्क। दोस्तों, इसमें एक पिलाफ नाम का राजा भी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा होता है। पिलाफ के साथ उसके चमचे शू और मीने भी है। वे लोग पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्हें पता चलता है कि बुल्मा के पास दूसरे ड्रैगन बॉल्स मौजूद है। पिलाफ उन पर अटैक करता है और गोकू के पास वाले ड्रैगन बॉल को छोड़कर दूसरे ड्रैगन बॉल्स को चुरा लेता है। ड्रैगन बॉल्स को वापस लेने के लिए वो लोग किंग पिलाफ के महल में जाते हैं, लेकिन पिलाफ उन्हें ठिकाने में बंदी बना लेते हैं। पोलांग और पोआर महल में ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। पिलाफ ने ड्रैगन बॉल्स की मदद से शेनरॉन ड्रैगन को पहले ही बुला लिया है, लेकिन बीच में पोलांग अपनी फालतू सी विश मांगकर सबको बचा लेता है। इस आर्क में हमें गोकू का भयानक रूप भी देखने को मिलता है। जब वे लोग जेल में बंद होते हैं तब बाहर फुल मून का टाइम रहता है। फुल मून के अंदर गोकू एक बहुत बड़ा और खतरनाक बंदर बन जाता है। अपने इस रूप में उसके पास कोई मेमोरी नहीं होती है और वो हर चीज को खत्म कर देना चाहता है। यामचा और पोआर की मदद से वे लोग गोकू की पूंछ काटने में सफल हो जाते हैं। गोकू अब फिर से बच्चा बन जाता है। बुल्मा, यामचा और दूसरे लोग श्योर हो जाते हैं कि शायद गोकू ने ही अपने बंदर के रूप में अपने दादाजी को मारा था, लेकिन उठने के बाद गोकू को कुछ भी याद नहीं रहता है, इसलिए कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। अब दोस्तों, इतना सफर करने के बाद गोकू को एक बात पता चल जाती है, उसे ताकतवर लोगों से फाइट करना बेहद ही पसंद है। वो मास्टर रोशी के पास मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने के लिए जाता है। अब जब गोकू मास्टर रोशी को उसे मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए मना रहा होता है, तब वहाँ एक और बच्चा बोट में आता है और ये और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन बॉल सीरीज का एक और फेमस कैरेक्टर क्रिलिन है। मास्टर रोशी गोकू और क्रिलिन दोनों को कड़ी ट्रेनिंग कराते हैं, उन्हें तेजी से ताकतवर बनाते हैं। अब मास्टर रोशी को एक आइडिया आता है। वो क्रिलिन और गोकू को वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए सलाह देते हैं। इस टूर्नामेंट में अर्थ के टॉप फाइटर्स हिस्सा लेते हैं, ये जानने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर फाइटर है। जब गोकू और क्रिलिन टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं तब मास्टर रोशी को लगता है कि वो दोनों फाइटर्स बेहद ही स्ट्रॉन्ग है और शायद गोकू तो वर्ल्ड टूर्नामेंट को जीत भी सकता है, और इसीलिए मास्टर रोशी खुद भेस बदलकर टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। रोशी ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि गोकू को सिखा सके कि चाहे वो कितना भी ताकतवर बन जाए, दुनिया में कोई ना कोई जरूर होगा जो उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। इस वजह से वो कभी भी अपने आप को इम्प्रूव करना बंद नहीं करेगा। अब इस बात को गोकू अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाता और लगातार कड़ी ट्रेनिंग करते रहता है। गोकू, मास्टर रोशी, क्रिलिन और यामचा चारों इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। मास्टर रोशी, यामचा और क्रिलिन दोनों को हरा देते हैं। गोकू भी अपने सभी ओपोनेंट्स को हरा देता है और अंत में मास्टर रोशी और गोकू की लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच में गोकू की पूंछ फिर से उग जाती है और गुस्से में वो फिर से एक बड़ा बंदर बन जाता है। मास्टर रोशी अपने सबसे खतरनाक कामेहामेहा अटैक की मदद से गोकू को हरा देता है और टूर्नामेंट ऑफ मार्शल आर्ट्स के विजेता बन जाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भले ही ये सीरीज और इसका एनिमेशन स्टाइल बहुत ही पुराना लग रहा हो, लेकिन ड्रैगन बॉल सीरीज का ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके फाइट सीन्स भी बहुत ही अच्छे हैं। अब आज की ये वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि गोकू अकेले ही कैसे पूरी आर्मी को हरा देता है। अब दोस्तों, अगर आपको हमारा ये सीरीज भी पसंद आ रहा है और आपको इसका सेकेंड एपिसोड जल्द से जल्द चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपके कमेंट ज्यादा होंगे तो इस सीरीज को मैं डेफिनेटली आगे कंटिन्यू करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय।